लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया। लोकसभा में सोमवार 22 जुलाई को नीट पेपर लीक मामले में जमकर घमासान हुआ। विपक्षी दलों ने इस मुद्दे पर केंद्र को जमकर घेरा और कई सवाल पूछे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी इस दौरान केंद्र पर कई आरोप लगाए। अखिलेश ने कहा कि सरकारी सीटें 30,000 हैं और हर सेंटर पर 2 से 2,500 बच्चे पास हुए। जब तक ये मंत्री जी रहेंगे तो बच्चों को न्याय नहीं मिलेगा। सपा चीफ अखिलेश के आरोपों पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी पलटवार किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि अखिलेश जी सब यूपी के सीएम थे तो कितनी बार यूपी में पेपर लीक हुए। पिछले 7 सालों में पेपर लीक का कोई सबूत नहीं मिला और ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट में है। पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि इस मुद्दे के बाद 240 से अधिक परीक्षाएं सफलतापूर्वक आयोजित की गई। नीट पेपर लीक मामले पर अखिलेश यादव के बाद राहुल गांधी ने भी गंभीर सवाल उठाए। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सरकार से पूछा कि नीट एक व्यवस्थित मुद्दा है तो आप इस मुद्दे को ठीक करने के लिए क्या कर रहे हैं। मुद्दा यह है कि देश में लाखों छात्र हैं जो इस बात से बेहद चिंतित हैं कि क्या हो रहा है और उनका मानना है कि भारतीय परीक्षा प्रणाली धोखाधड़ी है। लाखों लोग मानते हैं कि अगर आप अमीर हैं और उसके पास पैसा है तो आप भारतीय परीक्षा प्रणाली को खरीद सकते हैं और यही भावना विपक्ष की भी है। राहुल गांधी ने कहा कि पेपर लीक गंभीर मुद्दा है और लाखों बच्चों के भविष्य का सवाल है। राहुल गांधी ने पूछा कि पेपर लीक कैसे रुकेगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि विपक्ष के नेता का ये कहना कि देश की परीक्षा प्रणाली बकवास है, मैं इसकी कठोर शब्दों में निंदा करता हूं। कुछ जगहों पर गड़बड़ी हुई और नीट मामले सुप्रीम कोर्ट में है। सीबीआई मामले की जांच कर रही है और इस मामले में सरकार कुछ भी नहीं छिपा रही है। बहरहाल ये सभी मामले अब सुर्खियों में हैं और विपक्ष के नेताओं ने अब सरकार को जमकर घेरना शुरू कर दिया है। इस मामले को लेकर सरकार भी अब बेहद संजीदा नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, नई दिल्ली।